बंधुओं 62वां दोहा आ गया ये अयोध्या कांड का। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, देख सदा सब दिन मिले, सबहु समय अनुकूल। सीता, वहां ये गद्दे नहीं है, माता ने कहा है ना कि पलंग पीठे तज गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवने कठोर। तुमने तो महल की भी यहाँ पर मणियां लगी हुई हैं, उस भूमि पर भी कठोर पर पैर नहीं रखा है। पर वहां तो क्या है, भूमि शयन, धरती पर सोना होगा, बल कल बसन, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा, और असन कंद फल मूल, और भोजन में क्या मिलेगा, कंद मूल और फल, जड़ें, डालियां और फल, ये भोजन में मिलेंगे। और वो भी कोई रोज नहीं मिलेंगे, सभी मिल जाए, सब समय पे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ते कि सदा सब दिन मिले, वो कोई सब दिन थोड़ी मिलते हैं। सब उस समय अनुकूल, वो सब कुछ अपने अपने समय पर अनुकूल होंगे। जैसे अभी आम का मौसम आ रहा है तो आम होंगे, फिर ये आम हर समय नहीं मिलेंगे। ते कि सदा सब दिन मिले, सब उस समय अनुकूल, वो भी सभी सब दिन नहीं मिलेंगे, वो भी समय समय की अनुकूलता से मिलेंगे। 62वां दोहा ये अयोध्या कांड का। राम जी समझा रहे हैं, जानकी जी सुन रही है कि नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि को टिक करही। नर आहार जो मनुष्यों का ही भक्षण करके खा जाते हैं, इस प्रकार के तो वहां पर राक्षस जंगल में घूमते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, जंगल में विचरण कर रहे हैं, जो मानव ही जिनका भोजन है। कपट बेस विधि को टिक करही, अनेक प्रकार के कपट के बेस बनाते हैं, साधु बन जाए, हिरण बन जाए, मनुष्य बन जाए, गधे बन जाए, और कपट बेस पुन कोटिक, करोड़ों प्रकार के वो बेस बनाना जानते हैं। लागए अति पहार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। और सीता जी, जो पहाड़ों का पानी होता है न, झरने का, वो कभी कभी ऐसा जाकर के पेट में बैठ जाता है कि व्यक्ति जो है बेहोश हो जाए। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है मतलब हानिकारक हो जाता है। विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। कितना वर्णन करेंगे, कदम कदम पर आपत्ति ही आपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति है सीता जी। इसलिए ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड घूमते हैं। ब्याल सांप, कराल यानी बड़े भयानक सांप है, बिहग वन घोरा, और अनेक प्रकार के डराने वाले पक्षी हैं। और निशाचर तो झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों को चुरा ले जाने वाले, उठाई ले जा, अपहरण कर ले जाते हैं। थे उस समय भी बंधु, राक्षस थे, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, चुराचारी। लेकिन देखिए एक क्षेत्र है, कहां की बात हो रही है कि वो वन में थे, नगर में नहीं। एक क्षेत्र होता है, आज भी व्यवस्था, अब ये पता नहीं है कि राक्षस कौन है और अच्छे लोग कौन है। एक क्षेत्र होना चाहिए कि वहां पता है कि वहां राक्षस है। डर पहे धीर गहन सुदे आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। सीता जी वन की भयंकरता को याद कर करके अच्छे अच्छे धैर्यवान भी धैर्य छोड़ देते हैं, उनको भी भयानक भय लगने लगता है, चिंतन करके कि ऐसा वन, वहां पर रहना। और मृगलोचनी, हे मृगी जैसे लोचन बारी सीता जी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, तुम भीर सुभाए, तुम तो स्वभाव से ही बड़ी डरपोक हो। चित्रलिखित माता कह रही है कि सोच ये
विपिन शुभ बसय के भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। चित्र में बंदर को देख के तुम डरती हो, तुम कैसे रह सकती हो वहां पर? हंस गबने तुम नहीं बन जोगु। राम जी कह रहे हंस गमनी, अरे हंस की चाल चलने वाली, हंस की तरह से अपने जीवन को बिताने वाली तुम बन के योग्य नहीं हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोह दई है लोगू। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे भी अपस देंगे, बुरा भला कहेंगे, बुरा ही बुरा कहेंगे। कौशल्या माता को भी अपस मिला, केकई तो डंका ठोक कहने लगेगी। हालांकि राम नहीं कह रहे केकई की, पर ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। सीता जी को साथ ले जाने पर लोग मुझे अपजस देंगे। देखो पत्नी को साथ लेके गया, मेरी उस लोक वायका को, लोक मर्यादा को देखते भी तुमको नहीं चलना चाहिए। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन पयोधि मराली। मानसरोवर के अमृत के समान जल में पाली हुई हंसनी कहीं खोर समुद्र की, खारे समुद्र होते हैं, खारे नमकीन पानी, उस समुद्र में भी क्या हंसनी जी सकती है? सीता जी, तुम जैसा तुम्हारा जीवन है, अब तक तुम्हारा जीवन जिस विधान से जिस स्तर पर चला है, उसको छोड़ के वहां का तुम चिंतन भी मत करो। सीता तुम महल में रहो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय के लवन पयोधि मराली। नवर साल बन बिहरन सीला, सुह की कोकिल विपिन करीला। सीता, नव रसाल, रसाल कहते हैं आम के पेड़ को, नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल। आम के पौधे बड़ा रस होता है, उसमें बड़ी सुगंधी भी आती है आम की मंजरी में। नव रसाल बन बिहरन सीला, जो नए आम के बगीचे में विहार करने वाली कोयल, वो भी क्या कभी कोकिल, सुह की कोकिल विपिन करीला। आपने कभी करील देखा है कि नहीं देखा है? करील के जंगल में वो कोयल कभी शोभा, करील कहते हैं, वो एक जंगली झाड़ी है, उस पे ऐसे फल आएगा तो फूल नहीं होगा, फूल आएगा तो पत्ते नहीं होंगे, पत्ते तो उस पर होते ही नहीं है। लकड़ी 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 एक झाड़ी जैसी होती है। केड़ बोलते राजस्थान में, टैटी बोलते यूपी में, उसके फल का अचार भी पड़ता है, उसको बोलते करील। वो केवल डंडी डंडी, उस पर कांटे होते हैं बेर के जैसे टेढ़े, उसमें कोई रस नहीं है, एकदम सूखा है, डाली डाली। राम जी कह रहे हैं कि नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। ऐसे आम के बगीचे में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में जाके रह सकती है? रहो भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। ऐसा विचार करके हे जानकी, हे चंद्रमुखी, तुम ये हृदय में विचार करके तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा भारी कष्ट है। कितना राम जी ने प्रयास किया है बंधुओं समझाने का। आप यहीं पर सुख शांति से इतने समय को बिताइए, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। 63वां दोहा आ गया बंधुओं, ये अयोध्या कांड का। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिरमान, सो पछताए अघाए उर अवश्य होए हितहान। फिर कह रहे हैं, एक बार पहले कह चुके हैं राम जी इसी बात को, जो हट करे हो करहो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। यदि हट करोगी तो परिणाम दुख ही होगा। अब फिर से राम जी यहां फिर कह रहे हैं, सहज सुहृद गुरु श्याम सुख, जो न करे सिरमान, सो पछताए अघाए और अवश्य होए हितहान। स्वाभाविक ही जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, स्वाभाविक गुरु और अपने स्वामी पति की बात को जो नहीं मानते हैं, सो पछताए अघाए उर। वो अघाए उर मतलब भरपेट पछताता है। जितना पछताना चाहिए पछताताप की सीमा पार हो जाती है। सो पछताए अघाए उर अवश्य होए हितहान, और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है। सीता जी जो अपने गुरु और स्वामी की बात को स्वाभाविक रूप से ही
सिर पर चढ़ा करके नहीं मानता, स्वाभाविक आदर के साथ नहीं मानता, वो पेट भर के पछताता है और उसके हित की बड़ी हानि होती है। इसलिए सीता जी आप हमारी बात को मानकर यहीं अयोध्या में महल में रहो।